हेलो मेरे क्लास 10th वाले बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुपद वाले चैप्टर से है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न है बेटा, दिए गए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से, बहुत सरल तरीके से करवाऊंगी। और बेटा ये 2024 के यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने आपको और भी प्रश्न करवाए हैं। देखो देखो बेटा, इसके पहले ये कराया, ये कराया, ये कराया, ये कराया, ये भी कराया, ये भी कराया, है ना। कितने सारे प्रश्न करा दिए और आज बारी है इस वाले प्रश्न की, है ना। तो छोटे छोटे वीडियो से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। आते हैं इस प्रश्न पर, बहुत सरल तरीके से आपको समझाती हूँ। देखो, जब भी आपसे प्रश्न में बोले, बोर्ड एग्जाम प्रश्न में आपसे पूछे कि किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात कर दो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उस वाले बहुपद को उतार लोगे। तो लिखो शून्य के लिए, आप लिखोगे बेटा शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या ज्ञात कर रहे हैं? शून्य। तो लिख दो शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या हो जाएगा बेटा, बताओ। शून्य के लिए क्या हो जाएगा बताओ जरा। उस वाले बहुपद को लिख लो जो दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है ना। और इसका क्या निकालना है? शून्य निकालना है ना, तो बराबर में शून्य लिख दो, ठीक है ना। इतना आपको काम कर लेना है। अब इस वाले बहुपद को हम लोग हल करेंगे। हल करना मैंने आपको बताया है जब मैंने आपको 2.1 पढ़ाई थी एनसीईआरटी की बुक से, और 2.2 ये वाली प्रश्नावली एनसीईआरटी वाली देख लेना जाके। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसको देखो। अब बेटा बहुपद को हल कैसे करते हैं? जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, जैसे 10 है तो 10 का गुणा इसमें करो। मान लो यहाँ पर 3 होता तो 10 का गुणा हम 3 में करते तो 30 आ जाता, तो हम उससे सवाल हल करते। लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो मान लो यहाँ पर कितना है? 1 है। कितना है बेटा? 1 है। तो 10 का गुणा 1 में किया तो हमको क्या मिला? 10 ही मिला। अब 10 के फैक्टर करो, 2 पंचे 10 होता है और 5 एकम बेटा 5 होता है, ठीक है ना। अब इस 2 और 5 से तो ऐसे गुणनखंड बनाओ, दो ऐसी संख्या बनाओ जिससे हमको 10 मिल जाए लास्ट वाला, और बीच वाला 7 मिल जाए। जिससे क्या मिल जाए? 2 और 5 से ऐसी संख्याएं बनाओ जिससे हमको 10 मिल जाए और बीच वाला 7 मिल जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं। देखो, अगर आप 2 का गुणा 5 में करोगे तो 2 पंचे 10 होता है ना। 2 का गुणा 5 में करोगे बेटा, 2 का गुणा 5 में करोगे तो 2 पंचे 10 होता है, और 5 और 2 को जोड़ दोगे तो 7 मिल जाएगा। तो हमको 10 भी मिल जाएगा गुणा करने पर, और प्लस करने पर 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सवाल, यानी कि हमको क्या मिला? 2 मिला और 5 मिला, इसी से करना है। तो एक्स स्क्वायर लिख लो। अब देखो, 2 को हम इधर लिखेंगे, 5 को इधर लिखेंगे, क्योंकि जब 5 को इधर लिखेंगे ना तो 5 रहेंगे और इधर 10 रहेंगे, तो यहाँ से हमको कॉमन लेने में आसानी होगी। तो कोशिश ये करा करो, जो एक जैसी संख्या है या जैसे गुणज हैं एक दूसरे के, उनको आसपास बिठाने का प्रयास किया करो। तो यहाँ पर बेटा 2 लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? इधर साइड हम लोग लिख लेंगे 2x और इधर साइड लिख लेंगे 5x, ठीक है ना। एक जैसी संख्याओं को एक तरफ लिखना है और एक जैसी संख्याओं को एक संग लिखना है। यहां से बेटा x कॉमन ले लो। यहां से एक्स स्क्वायर था ना, एक x बाहर चला गया तो x बचा, प्लस लगा दो, 2 बचा, x बाहर चला गया, ब्रैकेट लगा दो, प्लस लगा दिया, 5 कॉमन ले लो, है ना। 5 लिखने का फायदा देखो, अब दिखेगा। 5 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x, बीच में बचा प्लस, और 5 दूनी क्या होता है बेटा? 10 होता है, ठीक है ना। 5 दूनी होता है 10। इसको बिगाड़ देते हैं। अब बराबर में क्या है? शून्य है। अब इसको आगे कर लो। इसको आगे हल करने के लिए क्या करोगे जरा बताओ मुझे। ये x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 एक जैसे हैं तो इनको एक ही ब्रैकेट में लिख दो, x प्लस 2 और एक ही बाहर लिख दो, ठीक है ना। ये तरीका होता है। और x प्लस 5 है जो बाहर वाले, उनको एक ब्रैकेट में लिख दो। बराबर में क्या है? शून्य है। बराबर में शून्य है। अब इसके यहीं से शून्य का जाएंगे। एक बार लिखो x प्लस 2 बराबर शून्य, ठीक है ना। दूसरी बार लिखो x प्लस 5 बराबर शून्य, ठीक है ना। यहीं से बेटा आप अपने शून्य निकाल सकते हो, निकालो। तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस के 2 है ना, उधर भेज दो माइनस के 2, तो बेटा ये पहला शून्य का आ गया। और यहाँ से x बराबर प्लस का 5 है ना, तो उधर भेज दिया, माइनस का 5 हो गया। उसने कहा था कि मुझे शून्य बता दो, तो एक शून्य के आ गया। मान लो ये आपका अल्फा है, ठीक है ना।
और ये एक ये आ गया, मान लो ये आपका बीटा शून्यक है ना, ये आपका बीटा शून्यक है और ये आपका अल्फा शून्यक है। कह रहा था शून्यक ज्ञात करो, हमने शून्यक निकाल दिया। पहला है -2, दूसरा है -5। अब कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कर दो। यानी कि बेटा ये क्या कह रहा है, ये शून्यकों का योग पूछ रहा है और शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो हम लोग उसको करने के लिए क्या करेंगे, उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो चीज देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखो शून्यकों का योगफल। पहले योगफल निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ना। तो लिखो शून्यकों का क्या चीज, योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था प्रश्नावली 2.1 में। ये होता है बेटा -b/a, ठीक है ना, -b/a। वेरी गुड। और क्या होता है, अब देखो यहां से हमें चाहिए b और a। क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। वैल्यू जब तक नहीं होगी तब तक हम थोड़ी ना मान रख लेंगे। तो यहां से करो, जो आपको शून्यक मिला है ना, ये वाला शून्यक, सॉरी जो आपको बहुपद मिला है, क्या मिला है बेटा, जो बहुपद होता है ना, उसी से हम लोग a, b और c के मान निकालते हैं। तो बहुपद क्या है बेटा, x² है प्लस 7x है और प्लस में बेटा 10 है। इसकी तुलना हमेशा किससे कर देना, ax² से प्लस bx से प्लस c से कर देना। यहां से a, b और c के मान निकाल लो। देखो ax² है ना, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। b की जगह कितना है, 7 है और c की जगह है 10, ठीक है ना। यहां से हमको मान मिल गए। अब यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे, रखो यहाँ पर बराबर लगाओ, माइनस ऐसे ही रहा। b की जगह क्या है, 7 है ना, सो 7 लिख दो, बट्टा लगा दो। a की जगह क्या है, 1 है। तो यही बेटा शून्यकों का आपका योगफल आ गया। योगफल क्या आ गया, -7/1। योगफल आ गया, आप लिख दो गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल निकाल दो, शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिन बच्चों को पता होगा वो बता देंगे। इसका फॉर्मूला होता है बेटा c/a। क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। c की जगह क्या है, 10 है, ठीक है ना, और a की जगह क्या है, 1 है, यानी कि 10 ही आया कुल मिलाकर। ये आपका गुणनफल आ गया, ये आपका योगफल आ गया और ये आपके शून्यक आ गए। अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -5। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अगली वीडियो में मैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और प्यारा सा जो है कमेंट जरूर किया करो कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।